मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि क्या आपको खाना खाने के बाद यानी मेजर मील लेने के बाद आपको वॉक पर जाना चाहिए, ये बेनिफिशियल है या नहीं है। इसको साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे इन इसको ध्यान से देखिए। मैं बात करूंगा कि जो खाना खाने के बाद आप वॉक करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको कितने लंबे समय तक वॉक करना चाहिए और क्या इसकी कोई डाउन साइड्स हैं। इन तीन मुद्दों पर बात करूंगा मैं। नो, ये बिल्कुल कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब आपका पेट फूलता है तो आपके फादर बोलते हैं, आपकी मदर बोलती हैं, आपके ब्रदर बोलते हैं थोड़ा सा टहल लो, पेट हल्का हो जाएगा। जब आपको टमी वाइज अनकंफर्टेबल लगता है तो आपको खुद भी लगता है कि थोड़ा सा वॉक कर लें तो बेटर हो जाएगा। कभी आपको लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप वॉक करते हैं कि शायद इससे प्रेशर जनरेट हो जाए। कभी आपको लगता है कि आपकी गैस नहीं पास हो रही तो आप वॉक करते हैं कि शायद गैस आपकी पास हो जाए। कभी आपको लगता है कि पेट बहुत फूला है तो वॉक करेंगे तो शायद पेट का फूलापन कम हो जाएगा। ये आपका कॉमन एक्सपीरियंस है एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ, अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो उनके साइंटिफिकली क्या एडवांटेजेस हैं, जरा एक एक करके ध्यान से देखिए। नाउ लुक एट द ब्लड शुगर। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो नीचे की तरफ आती है या ड्रॉप हो जाती है। जो ब्लड शुगर के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो नीचे आ जाते हैं, इसलिए कि जब आप वॉक करते हैं तो आपकी मसल एक्सरसाइज करती हैं। आपके जो मसल एक्सरसाइज करते हैं तो वो शुगर को बर्न करती हैं और जो बर्न करेंगी तो आपका शुगर का लेवल नीचे की तरफ आएगा। इसलिए कि मसल अपने एक्सरसाइज के लिए ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है जो आप वॉक करने में यूटिलाइज करेंगे, तो इसलिए आपका जो सर्कुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा। ये बिल्कुल डायबिटिक्स के लिए जरूरी है, ये डायबिटिक्स के लिए ट्रू है, इवन इन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन डायबिटोलॉजिया। ये डायबिटीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जर्नल है। व्हाट इट सेड वाज कि टाइप 2 डायबिटीज के जो लोग हैं वो अगर खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करते हैं आफ्टर ईच मेन मील, यानी मेन जो खाना खाते हैं यानी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसके बाद अगर 10 मिनट आप वॉक करते हैं तो आपका ब्लड शुगर का जो मैनेजमेंट है वो बेटर हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। ये जो 10 मिनट वॉक है कुछ भी खाने के बाद, जो 30 मिनट आप वॉक करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, उससे बेटर है, इसके रिजल्ट्स उससे बेटर आते हैं। तो इसलिए ब्लड शुगर का जहां तक कंट्रोल है, खाना खाने के बाद जो वॉक है वो आपको हेल्प करता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आप अपने डाइजेशन को देखिए। जब आप वॉक करते हैं तो आपकी जो कोर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब कोर मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका जो मूवमेंट है वो बेटर होता है। ओवरऑल जब आप चलते हैं तो जो ग्रेविटी है वो भी आपको हेल्प करती है। तो इसके चलते जो इंक्रीज ब्लड फ्लो है जो चलने में होता है, ये वास्तव में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट इनको डिस्पर्स करता है, जिससे आपकी डाइजेस्टिव जो फंक्शनिंग है वो बेटर होती है। इसका मतलब यह है कि जो डाइजेशन है वो एनहांस होता है अगर आप खाने के बाद 10 मिनट वॉक करते हैं तो। नंबर 3, लुक एट द हेल्दी वेट। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप वॉक करेंगे तो आप कैलोरी बर्न करेंगे। नो, अगर आप 15 मिनट वॉक करते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 50 कैलोरी बर्न करते हैं। इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपका ब्लड शुगर का लेवल नीचे आता है, आपके जो कार्बोहाइड्रेट या मीठे खाने की जो क्रेविंग है वो नीचे की तरफ आती है और आप जो बाद में ओवर ईट करते उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। इसलिए वॉक करने से आपका जो हेल्दी वेट है उसके मेंटेनेंस में आपको हेल्प मिलती है। नाउ लुक एट द एनर्जी लेवल। लोगों को ऐसा सोचना है कि ज्यादा वॉक करेंगे तो एनर्जी कम होगी, जबकि उल्टा है। अगर आप वॉक करेंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि वॉक करने से फटीग कम होता है, वॉक करने से आपका जो एनर्जी का लेवल वो ऊपर की तरफ जाता है। जो वॉकिंग है एक्चुअली ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ये आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, ये आपके जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करती है। और इन तीनों चीजों को अगर हम देखें तो इनका प्रोफाउंड इफेक्ट आता है आपके एनर्जी के लेवल के ऊपर। नंबर 2, जब आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं जिसे एंडोर्फिन्स के नाम से जाना जाता है। ये जितने भी एंडोर्फिन्स होते हैं
ये वास्तव में नेचुरल मूड एंड एनर्जी बूस्टर माने जाते हैं। तो आप वॉक करते हैं तो एंडोर्फिन सीक्रेट हुए, तो आपका मूड अपबीट हो जाता है, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आप वॉक करते हैं तो एनर्जी का जो लेवल वो ऊपर की तरफ जाता है। नाउ लुक एट द रिस्क फॉर हार्ट डिजीज। जो एक्सरसाइज आप करते हैं, आप वॉक करते हैं, इससे आपका बीपी नीचे आता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका नीचे की तरफ आता है, और ये दोनों की दोनों ऐसी चीजें हैं जो हार्ट डिजीज के लिए कैटलिस्ट मानी जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप खाने के बाद वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपके हार्ट को भी ब्लड फ्लो मिलेगा, और इसके चलते जो हार्ट की आर्टरीज हैं उनमें जो क्लॉगिंग या चोक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा कम हो जाएगी। इसके बाद इसके अलावा यह भी है कि अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं तो आपका वेट नीचे रहेगा, तो अदरवाइज हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसके होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप वॉक करते हैं खाने के बाद तो जो कार्डियक प्रॉब्लम है उसकी संभावना कम होगी। नाउ कितना आपको, कितने इंटेंस और कितना आपको टहलना चाहिए। नाउ यू डोंट नीड टू इंटेंस वॉक, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तेज दौड़ने की जरूरत है या कसरत करने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा लंबे भी टहलने की जरूरत नहीं है कि 1 घंटे टहलने की जरूरत हो। इवन 5 मिनट अगर आप टहलते हैं तो ये आपको डिफरेंस देगा। तो 5 to 10 मिनट्स इज द वन विच इज रिकमेंडेड। आप स्टार्ट लो स्पीड से करिए, धीरे 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 अपने कंफर्ट के हिसाब से इसकी स्पीड को बढ़ाइए। शुरू से 5 मिनट से करिए, ग्रेजुअली जो है ड्यूरेशन एंड डिस्टेंस दोनों को ऑप्टिमाइज करिए एंड बढ़ाइए। जो ड्यूरेशन है वो उतना होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को एग्जॉस्टेड फील ना करें, या आपको लग रहा है कि थकान हो रही है, उसके पहले आपको रुकने की जरूरत है। और स्पीड उतना होना चाहिए कि आप चलें तो आप आसानी से बात कर सकें, आपको कोई भी जो है ब्रीदिंग या उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ड्यूरेशन एंड स्पीड, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ऑप्टिमाइज करिए कि आपको कितना टहलना है। अगर आपका जो बीपी है बहुत अनकंट्रोल है तो फिर ध्यान से देखिए। अगर आपको ग्रॉस जीईआरडी है कि आप टहलते हैं तो खाना वापस आ जाता है, तो आपको वॉच करने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा ओबीस हैं और आपके घुटनों में दर्द है तो आपको देखने की जरूरत है। दीज आर द एरियाज जिनको आपको केयर की जरूरत है। अदरवाइज खाने के बाद जरूर वॉक करिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्या कोई नुकसान हो सकता है अगर आप टहलते हैं खाने के बाद? फॉर ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा एनकरेज किया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है खाना खाने के बाद कि जी मिचलाता है, आपको लगता है कि हल्का सा डिजीनेस आती है, या आपको यहां पर सीने में जलन आती है हैवी मील के बाद, तो फिर बेहतर यह होगा कि आप आधे घंटे से 60 मिनट्स तक एक गैप दे दें, उसके बाद वॉक पर चले जाएं। कोई भी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज या जॉगिंग जो घर खाने के बाद की जाती है, पॉसिबली वो अनकंफर्टेबल होगी, उसे ना करें। स्टार्ट जो ना करें एक स्लो पेस से, एंड उसके बाद जो है ना आप वॉक करें, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, 5 से 10 मिनट करें। जो वॉकिंग शूज हैं दे आर ऑलवेज रिकमेंडेड, नहीं तो जो रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरीज हैं घुटने में पर्टिकुलर होने का हमेशा एक रिस्क रहता है। ये बिल्कुल बॉटम लाइन है, इसको बिल्कुल समझने की जरूरत है कि जो खाना खाने के बाद आप वॉक करते हैं इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल। इसमें कहीं से कोई डेट्रीमेंटल या कोई नुकसान नहीं है। ये जो ओल्ड एज कॉशन थी कि खाना खाने के बाद टहलना नहीं, आराम करो, वो बिल्कुल सही नहीं है। खाना खाने के बाद पर्टिकुलरली मेजर मील यानी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात में खाना, उसके बाद 5 से 10 मिनट जरूर टहलने की आदत डालिए। उससे आपको इमेंस नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने आपके सामने रखे। आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होगी, आपका डाइजेशन बेटर होगा, आपका बीपी कार्डियक प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिलेगी, आपका मूड अपबीट हो जाएगा, आपको जो एंडोर्फिन्स के चलते यू विल बी वेरी जो नेक हैप्पी हार्मोन्स आपके बॉडी में बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आप खाना खाएं, उसके बाद अपने जूते पहने और वॉक पर चले जाएं 5 से 10 मिनट। मैं मान के चलता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो बॉडी है आपको थैंक यू बोलेगी। अगर आप समझते हैं कि खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक करना इंपॉर्टेंट है और उसको साइंटिफिकली समझने में इस वीडियो ने आपको मदद की, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर।